आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। प्रतिभाशाली दोस्तों यानी कि जिनका IQ 120 से एबव होता है, उनके बारे में बात की जा रही है। क्या समुचित है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन की बात हो रही है। समावेशन मुख्यतः किस बात पर केंद्रित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट श्रेणी पाने वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, यानी जितना हो सके जो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, आपको समावेशन करना है, उनको समावेशित करना है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। निस्सहायता का दोस्त मतलब होता है कि हताश हो जाना, विवश हो जाना किसी चीज के लिए। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगर बच्चे बेबस हो गए, लाचार हो गए, तो वे क्या समझेंगे कि हम अब सफल नहीं हो सकते। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। एक आप टीचर हैं और एक बालक बार बार निम्न श्रेणी पा रहा है, तो आप उसके अध्यापक को, पेरेंट्स को क्या परामर्श देंगे, इसको आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे, अध्यापकों के साथ अधिक से अधिक समय बिताए और उन्हीं की संगत में काम करे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यस दोस्तों, यस निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या बाधित नहीं करता है, नहीं वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंतर्दृष्टि जो इंसाइट है, ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, इंक्रीजमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए, यानी पहले से पाठ जो पढ़ा रखा है उससे जोड़ते हुए पढ़ाती है। एक शिक्षिका बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? एक टीचर है, वह पहले जो पाठ पढ़ा दिया उससे जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो वह शिक्षिका जो है वो क्या कर रही है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली, यानी कि स्व अधिगम से स्वशैली को विकसित कर रही है, ताकि बच्चे अपने आप उस काम को कर पाए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? यानी कि जो तनाव को दिखाता है वो तनाव की निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ये तथ्य जो है किस प्रकार के संबंध से स्पष्ट करता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संज्ञान और भावना दोनों को क्या करेगा, तनाव प्रभावित करेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पक्षतात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। यानी उस बच्चे की क्या है, किसी प्रकार से दुर्घटना हो गई और उसकी परिस्थिति अब वो अनुकूलित नहीं रही। उसके साथ एक टीचर होने के नाते क्या कर रहे हैं, परामर्श देना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर मानी जा सकती है, जिसकी दुर्घटनाग्रस्त से किसी प्रकार से उसकी अनुकूल स्थितियां नहीं रही हैं सीखने की। तो आप उस बच्चे को क्या परामर्श दे सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है। ये हमें उसको क्या करनी है, परामर्श देनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है एक छात्र। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे कम प्रेरक है, अधिक प्रेरक नहीं पूछ रहा है, कम प्रेरक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिससे बड़े प्रफुल्लित हों, जिससे लोग जो है बड़े प्रफुल्लित हों। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जबकि उसको क्या करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। प्रफुल्लित करना उसका काम नहीं है, बल्कि रंगमंची सृजनशीलता विकसित करनी है उस बालक में अपने अंदर। तो ये सबसे कम होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए
इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैस्लो थ्योरी। ठीक है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत ये बताता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अध्यापकों द्वारा बच्चों में स्वायत्तता को बढ़ावा या सहायता देना। स्वायत्तता दोस्त मतलब होता है कि वह खुद स्वतंत्र रूप से, बच्चे खुद स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, अपने काम को सीख सकें। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्व जो विद्यार्थी होता है तो वह कैसा हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों शीघ्र समाधान कर लेते हैं। यानी जो भी उनके अंदर द्वंद्व चल रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन चीज़ों को वो क्या करेंगे, शीघ्र ही सही कर लेंगे, शीघ्र ही उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यस, पूर्व विद्यालय में अब पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। जब बालक पहली बार जाता है स्कूल में तो वह जाहिर सी बात है चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात, जब 2 वर्ष उसको स्कूल में हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वह प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है, प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। फिर वह चिल्लाता नहीं, अब तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सिद्धांत आधार हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। विभेद जो होते हैं, परिवर्तनशीलता विकास की क्या है, एक लक्षण है, और उनमें एकीकरण करना भी एक विकास का लक्षण है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। आइए देखते हैं बी ऑप्शन, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। ऑप्शन सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों तीनों आंसर आपके कट जाएंगे, बिकॉज गोद लिए गए बच्चे का और जो उसके सहोदर भाई बहन का उनका IQ सेम होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं, अनुभव जो होते हैं मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे का विद्यालय जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।